हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको नेटसर्फ के प्रोडक्ट स्टीम रिच और बायो 99 को हाउस गार्डनिंग के अंदर, टेरेस गार्डनिंग के अंदर या फिर किचन गार्डनिंग के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने टेरेस गार्डन के अंदर कुछ रोजेस और मिर्ची के पौधे लगाए हैं, जो कि दो अलग टाइप की मिर्च लगाई है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत मिर्ची और कुछ फूल आए भी हुए हैं। और मैं रेगुलरली इसके अंदर स्टीम रिच और बायो 99 का स्प्रे करती रहती हूँ, जिसकी वजह से इसके जो फ्लावर्स का ड्रॉपिंग है वो नहीं होता है। अभी इस पौधे पे थोड़े बहुत कीड़े लग गए हैं और ये रोजेस के पत्ते भी थोड़े बहुत सूखने लगे हैं, क्योंकि ये पौधों को 2-4 दिनों से अभी पानी नहीं मिला था, तो थोड़े बहुत इसके ऊपर असर हुआ है। इसके ऊपर भी पत्ते देखिए आप थोड़े से मतलब विल्टेड हो चुके हैं और ज़्यादातर झड़ भी चुके हैं। तो इसके ऊपर स्टीम रिच और बायो 99 का यूज़ करके आप इसकी सेहत किस तरह से अच्छी बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले गमले के अंदर जो भी पौधे हमने लगाए हैं उसके आसपास जो भी दूसरे सारे छोटे छोटे पौधे जो निकल के रहते हैं उसे हम पहले निकाल देंगे। इस तरह से सारी मिट्टी के अंदर हम चेक कर लेंगे कि कोई दूसरा कोई एक्स्ट्रा वाला पौधा तो नहीं उगा हुआ है, तो वो हम वहाँ से निकाल देंगे। फिर आप इसके अंदर की जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे हम जब पानी देते हैं तो उसके बीच की जो स्पेस होती है वो कम होती जाती है, तो वो उसके अंदर हवा जो है वो उसके रूट्स तक पहुंच नहीं पाती है। तो आपको क्या करना है कि गमले के अंदर की मिट्टी को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कुरेदते रहना है, जिसकी वजह से हवा का जो बहाव है वो उसकी जड़ों तक भी पहुंचता है। और आप जैसे कि देख सकते हैं मिट्टी कितनी बुरबुरी है, क्योंकि पानी देने से यूजुअली हो जाता है ऐसा कि ये मिट्टी थोड़ी सॉलिड हो जाती है, पर ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करने से और साथ ही साथ में स्टीम रिच और बायो 99 का यूज़ करने से ये जो मिट्टी है वो बहुत ही सॉफ्ट रहती है और उसके अंदर हवा का बहाव जो होता है वो ज़्यादातर डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको सारे गमले के अंदर की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा कुरेदना है, जिसकी वजह से ये जो गमले हैं उसके अंदर एरेशन ठीक से हो जाए। तो बाकी के गमलों के अंदर भी मैं इस तरह से सारी मिट्टी कुरेद लूँगी। और एक चीज़ है कि जिस तरह से यहाँ पे मैं स्टीम रिच और बायो 99 का यूज़ दिखाने वाली हूँ, वही प्रोपोर्शन के अंदर आप किसी भी फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप फार्मर हो और ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी प्रोपोर्शन के अंदर आप ये वाला स्टीम रिच और बायो 99 यूज़ कर सकते हैं, जो मैं प्रोपोर्शन आपको आगे जाके दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गमलों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जब आप स्टीम रिच और बायो 99 का स्प्रे करने वाले हैं तो उसकी मिट्टी गीली होनी चाहिए, उसको पानी थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। अभी एक स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने 500 ml जितना 500 ml जितना पानी लिया है। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर पत्तों के ऊपर सिर्फ पानी का छिड़काव करके आपको दिखाऊंगी कि अगर आप सिर्फ पानी डालते हैं तो पत्तों के ऊपर किस तरह से गिरता है। देखिए जैसे यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं तो पत्तों के ऊपर कोई भी जो बूंद है वो ठहरने नहीं वाली है, इस तरह से चली जाती है। तो हम जो भी स्प्रे डालने वाले हैं अगर हमने पानी के साथ मिक्स करके डायरेक्टली डाल दिया तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, पत्ते उसको अवशोषण करने वाले नहीं हैं। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरह से हम स्टीम रिच और बायो 99 इसके अंदर डालेंगे। ये है नेटसर्फ की दो प्रोडक्ट, बायोफिट का स्टीम रिच और बायो 99। तो जो बायो 99 है सबसे पहले उसको डालना है। तो इसकी मात्रा ये है कि 15 लीटर पानी अगर आप ले रहे हो तो उसके अंदर 3 ml डालना है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही कम पानी लिया है, तो हम इसके अंदर ड्रॉपर की मदद से या किसी भी मतलब छोटी सी ऐसी कुछ चीज़ की सहायता से 2-3 बूंदे अपने पानी के अंदर इस तरह से डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करने से होता यह है कि आप जैसा भी पानी यूज़ कर रहे हो उसका पीएच बैलेंस हो जाने वाला है, और आप जो भी प्रोडक्ट ये पानी के अंदर डालने वाले हो उसका भी अच्छे से मिश्रण हो जाने वाला है। और अगर आप बायो 99 का डेमो देखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल के ऊपर उसका दूसरा डेमो भी अवेलेबल है कि किस तरह से बायो 99 काम करता है। सेम वे
बायोफिट की जो ये स्टीम रिच की प्रोडक्ट है, हम उसको भी अच्छे से मिला के, मतलब बोतल के अंदर की जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से घोल को मिला के, फिर ये मेजरमेंट कप दिया होता है उसको यूज़ करके हम इसके अंदर डालेंगे। तो स्टीम रिच की मात्रा कितनी यूज़ करनी है, अगर 15 लीटर का पंप आप यूज़ कर रहे हो तो 15 लीटर के पंप के अंदर आप 30 ml डाल सकते हो। तो ये है हमारा स्टीम रिच। यहाँ पे मैं 4 से 5 ml जितना इसके अंदर डालूँगी। और ये जो स्टीम रिच है वो पौधों की मतलब सेहत बनाने के साथ साथ में उसकी ब्रांचिंग बढ़ाने का काम भी करता है। फ्लावरिंग जो ड्रॉप हो जाते हैं, फ्लावर्स जो ड्रॉप हो जाते हैं उसको भी नहीं होने देता है, फसल अच्छी करने में मदद करता है। और 25 से लेकर 40% तक की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है। तो ये स्टीम रिच जो है वो बहुत ही हीरो माना जाता है नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स के अंदर। अभी हम इस घोल को रखेंगे नहीं, सीधे डायरेक्टली पौधों के ऊपर नोजल को सेट करके इस तरह से धीरे धीरे करके सारा स्प्रे कर देंगे। अभी ध्यान ये रखना है कि जिसके अंदर हम ये घोल बना रहे हैं उसके अंदर दूसरा कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए। वो बर्तन मतलब जो स्प्रे बॉटल हमने यूज़ किया वो एकदम साफ़ होना चाहिए, केमिकल फ्री होना चाहिए। और एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब धूप हो रही है तब आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, या तो फिर सूरज निकलने से पहले, मतलब अर्ली मॉर्निंग या फिर देर शाम को आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि आप पत्तों पे स्प्रे करते हो तो पत्तों के अंदर जो उसके छिद्र होते हैं, जो स्टोमाटा होता है, वो शाम को और सुबह में ही खुला होता है जब धूप नहीं निकली होती है। तो इस तरह से आप स्प्रे करोगे तो पत्ते उसका अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से कर लेंगे। और इस तरह से सारी जगहों पे पत्तों के ऊपर अच्छे से आपको स्प्रे करना है, किसी भी पत्तों को छोड़ना नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले हमने पानी डाला था तो वो ठहर नहीं रहा था, और अभी जो पत्तों के ऊपर आप देख सकते हैं कि सारे पत्ते अच्छे से गीले हो रहे हैं। तो ये बायो 99 प्रोडक्ट का रिजल्ट है। जो बायो 99 हमने यूज़ किया है उसका मल्टीपर्पज़ यूजेज है, वो एज अ 3 तरीके से वो काम करता है। जैसे कि मैं बताऊँ, वो एज अ स्टिकर भी काम करता है, एज अ स्प्रेडर भी काम करता है, और इमल्सिफायर का भी काम करता है। अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे अब तक तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करनी है, बायो 99, और आपके 3 काम एक ही प्रोडक्ट से हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे पौधों को अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। और ये 100% ऑर्गेनिक है, मतलब देखो मिर्ची लगी हुई है तो भी आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। और हाउस की गार्डनिंग के अंदर आप ऑलमोस्ट सारे पौधों के ऊपर, जिस तरह से ये मिर्ची है, फिर नींबू है, सबके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। सिर्फ तुलसी के पौधे के ऊपर और पुदीने के पौधे के ऊपर आपको उसका यूज़ नहीं करना है। अभी जो पानी बचा हुआ है, मतलब मेरे पास 4 ही गमले हैं तो मैं बाकी का पानी फेंकूंगी नहीं। इसका जो पानी बचा हुआ है उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में से मैं थोड़ा डाइल्यूट कर दूंगी। इस तरह से पानी डाल के आप उसको अच्छे से डाइल्यूट कर लीजिए। और फिर आप ये जो पानी है वो सारे गमलों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल दीजिए। वो जड़ों के अंदर भी एब्जॉर्ब होके अच्छे से काम करता है, पौधों की सेहत अच्छी बनाए रखने का काम करता है, और साथ ही साथ में नई ब्रांचिंग आने का भी काम करता है। फ्लावरिंग भी अगर आया है तो वो फ्लावर ड्रॉप जल्दी से नहीं होगा। यूजुअली होता यह है कि 3 दिन या 4 दिन फ्लावर रहता है फिर गिर जाता है। ये प्रोडक्ट यूज़ करने से आप वो भी नोटिस करोगे कि बहुत सारे अच्छे दिनों तक फ्लावर्स उसके ऊपर रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे स्प्रे किया है। अब मैं आपको इस स्टीम रिच और बायो 99 दो जो प्रोडक्ट है उसका कुछ दिनों के बाद वाला भी रिजल्ट दिखाती हूँ, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। तो ये मैंने जो पहले मिर्चियाँ लगी थी वो निकाल दी है। देखिए अब इसके ऊपर और भी फ्लावर्स आए हैं, बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। और जो आगे मिर्चियाँ लगी थी वो मैंने सारी निकाल दी है। अभी उसके ऊपर और फ्लावर्स आके और भी मिर्चियाँ इसके ऊपर लगने वाली है। तो फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होता है इसके ऊपर। आप देख रहे थे कि किस तरह से काली काली ड्रॉप्स जैसा कुछ लगा हुआ था, वो भी निकल गया है। इसके पत्तों की सेहत भी अच्छी होने लगी है। और हमने जो
कली देखी थी वो भी अभी थोड़ी बड़ी हो गई है। इसके पत्ते जो विल्टेड हो चुके थे अभी देखिए बहुत ही मतलब थोड़ा सा घना दिखने लगा है। ये 4 दिनों के बाद का रिजल्ट है। और इसके बाद का रिजल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से इसके अब पूरा 1 हफ्ते बाद ये पूरा फ्लावर जो है वो ब्लूम हो चुका था और फ्लावर अच्छे से वहाँ पे टिका हुआ है। इसके पत्ते भी बहुत अच्छे से सेट हो गए। देखिए नई ब्रांच निकल रही है, नए पत्ते निकल रहे हैं। तो मतलब पौधे की सेहत अच्छी हो रही है और फ्लावरिंग भी अच्छे से आ रहा है। और इस पौधे के ऊपर जितना भी मतलब वो रोग था वो काली डॉट्स वाला वो सब निकल गया है। आप देखिए जो फ्लावर्स लगे हुए थे उसके ऊपर से सारी मिर्चियाँ भी कितनी सारी निकलना शुरू हो गई है और इस तरह से फिर से उसके ऊपर मिर्चियाँ लग गई है। तो आप अपने हाउस गार्डन के अंदर इसका ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर से प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से देखते रहिए रीडिफाइन माई लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।